ताश के 52 पत्तों की कहानी तो आपने सुनी ही होगी और इन्हीं पत्तों के बीच से निकल कर आता है हुकुम का इक्का, जो पूरे के पूरे खेल को बदलने की ताकत रखता है। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पास भी मौजूद है एक हुकुम का इक्का, जिसने बीजेपी के तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें उस क्षेत्र से उखाड़ फेंका जहां से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने की उम्मीद थी। ये शख्स जो असल में सपा के सारथी की भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें अखिलेश यादव के लिए मैजिशियन कहा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपा के दिग्गज नेता और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सबसे मजबूत लोकसभा क्षेत्र अयोध्या से ही उखाड़ फेंकने वाले समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद के बारे में। 8 बार विधानसभा चुनाव जीतकर सपा की शान कहलाने वाले अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर बनने के बाद भी बीजेपी को अयोध्या की जमीन से उखाड़ दिया। उनकी रणनीति की बदौलत ही वो अखिलेश यादव के सबसे बड़ी ढाल है और इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला संसद भवन में, जब वंदे मातरम को लेकर बहस शुरू हुई और बीजेपी नेता जैसे ही अखिलेश यादव पर भारी पड़ने लगे, अखिलेश ने अपनी ढाल अवधेश प्रसाद को आगे कर दिया, जिससे बीजेपी नेता भी शांत हो गए। इस वीडियो में हम अवधेश प्रसाद के बारे में जानेंगे, जिसके सपा को मजबूती दी और बीजेपी नेताओं की घिग्गी बंद कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप अवधेश प्रसाद के बारे में इससे पहले जानते थे या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सपा नेता अवधेश प्रसाद का जन्म 31 जुलाई 1945 को उत्तर प्रदेश के बीकापुर में एक पासी परिवार में हुआ था। महज 21 साल की उम्र में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करने वाले अवधेश प्रसाद बचपन से वकालत करके लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन राजनीति की राह पकड़ने के पीछे एक कहानी है। दरअसल जब अवधेश प्रसाद 12वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब परिवार की खस्ता हालत को देखकर वो फीस माफ कराने के लिए अपने स्थानीय सांसद से मिलने गए थे, लेकिन सांसद ने उनकी जाति को लेकर उन्हें काफी अपमानित किया था। तभी अवधेश प्रसाद ने ये तय कर लिया कि वो वकील बनेंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, गृह मंत्री बनेंगे, ताकि वो उनकी जाति पर टिप्पणी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। प्रसाद ने उसके बाद 1968 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की और फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या कहा जाता है, वहां वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वकालत के दौरान ही वो लोगों से जुड़ते गए, वो समाजवादी विचारधारा से काफी प्रभावित होने लगे। राजनीति में आने का फैसला तो पहले ही कर चुके थे, जनता दल को अपनाया और फिर क्या था, 1974 में खड़े हो गए चुनाव में, लेकिन यहाँ उनकी पहली हार हुई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ कर दिखाने की उनकी ललक के कारण वो 1977 में फिर से सोहावल के एससी निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हुए और पहली जीत हासिल की। इसके बाद तो जैसे जीत की रेखा उनकी किस्मत बन गई हो। 1985 में, 1989 में, 1993 में, 1996 में और 2002 से लेकर 2007 में भी वो लगातार जीतते गए और फिर मिल्कीपुर से 2012 और 2022 में चुने गए। वो यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में 6 बार मंत्री और 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। उनका योगदान ऐसा है कि एंटी इमरजेंसी संघर्ष समिति के अयोध्या जिले के को कन्वीनर रहे, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ बिगुल बजाया। प्रसाद उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने 4 अक्टूबर 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना में अहम योगदान दिया था और वो नेशनल सेक्रेटरी बने और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल किए गए। आज सपा भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान अवधेश प्रसाद का ही है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के महासचिव हैं। पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक अवधेश प्रसाद पार्टी के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़े हैं। उनकी शख्सियत की मजबूती का अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर बीजेपी ने जितनी वाहवाही बटोरी हो, लेकिन जब अवधेश प्रसाद 2024 के लोकसभा चुनावों में मैदान में उतरे तो उन्होंने बीजेपी को बता दिया कि वो अब भी अयोध्या की जनता के दिल में बसते हैं और क्यों वो 8 बार जीते थे। अयोध्या में वाकई में बीजेपी को जीतने की उम्मीद थी, लेकिन अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल कर बीजेपी की मृग तृष्णा को भंग कर दिया। समाजवादी
पार्टी और अखिलेश यादव दोनों के लिए अवधेश प्रसाद का होना ही जीत की गारंटी बन जाता है। सच मायने में सपा के लिए अवधेश का मैजिक हमेशा काम करता है। अवधेश प्रसाद को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सपा के लिए उनका जो अहमियत है वो आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा। उससे आप कितना प्रभावित हैं ये भी बताइए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।